हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपने प्रोनाउंसिएशन के ट्रिक्स तो देखे होंगे फ्रेंड्स, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। मैं उस ट्रिक के सेकंड पार्ट को आपके सामने डील करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज चेक इट आउट, क्योंकि ये जो प्रोनाउंसिएशन के ट्रिक्स हैं दोज आर रियली अमेजिंग। ये ऐसे ट्रिक्स हैं जो आपको शायद ही कहीं मिलेंगे। सो प्लीज चेक आउट माय वीडियोस फ्रेंड्स। उसी सीरीज में ये दूसरा सेशन मैं आपको देने जा रही हूं कि कौन सा वर्ड कब हमें, कौन से लेटर को वर्ड में हमें साइलेंट रखना है, ये हमें ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। और उसी की वजह से हमारी प्रोनाउंसिएशन पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि कौन सा लेटर साइलेंट है, कौन सा लेटर वर्क करेगा, कौन सा लेटर साइलेंट रहेगा। तो उस चीज को मैं आपको समझाने जा रही हूं। सो पे एन अटेंशन। आज का हमारा जो फर्स्ट वर्ड है, जो फर्स्ट लेटर है, जो वर्ड में साइलेंट रहता है, वो है GH। आप सोचोगे कहां साइलेंट रहता है GH? फ्रेंड्स, हाय कैसे बोलते हो? हाय, HIGH। दिस इज द स्पेलिंग। लेट्स चेक आउट। हमने कहा हाय, HIGH। ये GH कहां गया? इसे तो साइलेंट रखा है हमने। क्यों रखा साइलेंट फ्रेंड्स? सो इसे हम चेक करेंगे कि हम इसे साइलेंट क्यों रखते हैं। सो लेट्स चेक इट आउट। रूल हमारा कहता है कि अगर G या GH या GHT ये अगर सेंटेंस का लास्ट है, ये अगर लास्ट है, तो ये GH इज साइलेंट। दिस इज द रूल फ्रेंड्स, कि अगर सेंटेंस किसी भी वर्ड के लास्ट में, कोई सा भी वर्ड लें, उसके लास्ट में अगर GH आता है या GHT आता है, तो हमें इस GH को साइलेंट रखना है। ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जहां ये GH साइलेंट होता है? देखिए, जो आप मैक्सिमम यूज करते हो फ्रेंड्स, दैट इज हाई, एट, हाइट। सी फ्रेंड्स, इन वर्ड्स को आप देखो। या फिर फाइट आप देखो, या थाई, या फ्लाइट। लेट्स सी फ्रेंड्स, इन सारे वर्ड्स में ये GH है, ये T GH है, फिर यहां T के साथ GH है, फिर यहां T के साथ GH। सो यदि किसी भी वर्ड के लास्ट में GH या GHT आए फ्रेंड्स, तो हमें उस GH को साइलेंट रखना है। आप इसे हमेशा यूज करते हो, पर कारण तो पता नहीं होगा ना कि क्यों ऐसा करते हैं। ये GH आखिर गया कहां? सो लेट्स नो द रीजन। ये है हमारा रीजन कि अगर GH या GHT किसी भी वर्ड के लास्ट में हो तो GH साइलेंट होता है। सी, हाई, एट, हाइट, फाइट, थाई, फ्लाइट। देखो, इन सारे वर्ड्स में ये GH साइलेंट है फ्रेंड्स। सो दिस इज द फर्स्ट रूल। आया ना मजा देख के? नेक्स्ट, वी आर जस्ट गोइंग फॉर द नेक्स्ट। K बिफोर N। हमारा नेक्स्ट रूल कहता है K बिफोर N, यानी यदि N के ठीक पहले K आए किसी भी वर्ड में, रूल है हमारा K बिफोर N, then this K is silent। यदि K के ठीक बाद N हो, या फिर दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हो कि N के ठीक पहले K आए, K के बाद N या N के पहले K, बात वही है फ्रेंड्स। सो अगर K और N एक साथ आते हैं किसी भी वर्ड में, तो ये जो हमारा K है उसे साइलेंट रहना पड़ता है। एज लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, इफ देयर इज वाइफ, हस्बैंड यूज्ड टू बी साइलेंट, तो उसे साइलेंट रहना पड़ता है फ्रेंड्स। लेट्स सी, हमारा जो दूसरा इससे रिलेटेड वर्ड्स कौन कौन से हैं जो हम यूज करते हैं। जैसे देखो फ्रेंड्स, हमारा वर्ड्स है नैप, हमारा वर्ड्स है नाइफ, हमारा वर्ड्स है नॉट। देखो, ये सारे वर्ड्स, या फिर हमारा वर्ड देख लो नो। इन सारे वर्ड्स में क्या है फ्रेंड्स? इस N के ठीक पहले K का इस्तेमाल किया गया है। N के ठीक पहले K आया है, एंड हियर K इज साइलेंट। यानी N के पहले यदि K आए तो K साइलेंट रहता है। That's it। So अब से जब भी आप ये वर्ड्स कभी बोलोगे फ्रेंड्स, तो आपको खुद पता चलेगा कि ये नो नहीं होता, ये नो होता है।
हम में से मैक्सिमम लोग इसे क्नो पढ़ देते हैं। ये क्नो नहीं है फ्रेंड्स, नो है। और ऐसा कितने भी वर्ड्स इस दुनिया में हैं जो के और एन एक साथ आते हैं, तो आपको के नहीं बोलना है, सिर्फ एन बोलना है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट रूल जो मैंने आपके लिए लिया है वो है एन आफ्टर एम, यानी एम के बाद एन। किसी भी वर्ड में यदि एम के ठीक बाद एन आता है तो हमारा एन साइलेंट रहता है। नेक्स्ट रूल कहता है एन आफ्टर एम, यानी अगर एम के ठीक बाद एन आता है तो ये एन साइलेंट होता है फ्रेंड्स। कहीं भी एम के बाद एन साइलेंट होता है। सिर्फ एन की प्रोनाउंसिएशन आती है, एन की प्रोनाउंसिएशन हमें लेनी ही नहीं है। जैसे देखो ऑटम, ऑटम का मतलब होता है पतझड़। ये वेदर का नाम है, सीजन का नाम है फ्रेंड्स। सो ऑटम यानी पतझड़। देखो एम के बाद एन आया, एन नहीं बोलेंगे। या फिर डैम, हमने कहा डैम, ये डैम है, एन साइलेंट है। डैम की हिंदी होती है धिक्कारना। जैसे हम लोग यूजुअली बोलते हैं दे आर डैम फूल, यू आर डैम सीरियस, वी आर डैम सीरियस। सो ये डैम जो वर्ड आप यूज करते हो, ये प्रेशराइज करने के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली इसकी हिंदी होती है धिक्कारना। सो जस्ट सी द वर्ड्स, दे आर कैरिंग एन आफ्टर एम, एन आफ्टर एम, एंड देन दिस एन इज साइलेंट। और तब ये एन साइलेंट है। तो हमारा थर्ड रूल कहता है कि यदि एन एम के ठीक बाद आता है तो हमारा एन साइलेंट होता है। जस्ट मीन्स जिप द लिप, वो अपना लिप खोल ही नहीं सकता बेचारा। नेक्स्ट रूल हमारा, हम लोग इस दिशा में जो आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट रूल है वो है टी बिफोर सी एच। लेट्स सी कि टी बिफोर सी एच क्या करता है। फ्रेंड्स मैंने बोला टी बिफोर सी एच। आप लोग यूज तो इसको करते हो, बट ये रूल आपको पता नहीं होता। सो जस्ट सी कि हम लोग क्यों करते हैं। जैसे मैच बोलते हो आप लोग फ्रेंड्स, कैच बोलते हो आप लोग बोलते हो ना, स्नैच बोलते हो। ये वर्ड्स में सिर्फ सी एच की प्रोनाउंसिएशन आती है, टी आता ही नहीं। क्यों नहीं आता? क्योंकि टी सी एच के ठीक पहले है। सो टी बिफोर सी एच, टी इज साइलेंट। हमारा रूल कहता है टी before ch, then this t is silent। अगर t हो ch के ठीक पहले तो हमारा ये t साइलेंट होता है। एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं फ्रेंड्स जो आप हमेशा यूज करते हो, दैट इज मैच, या फिर देखो कैच, या फिर देखो स्नैच। ये सारे जो वर्ड्स हैं, ऐसे जितने भी डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, इसमें सब ch के पहले टी आया हुआ है। और ये टी इसी वजह से साइलेंट है, क्योंकि हमारा रूल ही कहता है कि अगर टी सी एच के पहले आए तो वो साइलेंट रहेगा। हमारा नेक्स्ट रूल कहता है डी एफ एम के बिफोर एल। व्हाट हैपेंस? सी दीज वर्ड्स, इफ यू विल फाइंड दीज वर्ड्स एंड यू विल फाइंड द प्रोनाउंसिएशन, तभी आपको समझ में आएगा। मैं कुछ वर्ड्स दे रही हूँ और आप उसकी प्रोनाउंसिएशन को ध्यान में रखो, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। देखो फ्रेंड्स, ये इसे हम क्या बोलते हैं? हम में से मैक्सिमम लोग इसे बोलते हैं कोल्ड, बोलते हैं ना फ्रेंड्स, बट एक्चुअली दिस इज गुड, नॉट कोल्ड। या फिर सिमिलरली अगर मैं बात करूं इसकी, हम लोग इसे सोल्ड बोलते हैं। मैक्सिमम हम इसे सोल्ड बोलते हैं, बट फ्रेंड्स इट्स शुड, नॉट सोल्ड। सो कुड, वुड, शुड, मेनी ऑफ सच वर्ड्स। मैं ऐसी बात नहीं कर रही, सिर्फ कुड, वुड, शुड की बात नहीं कर रही, मैं ऐसे सारे वर्ड्स की बात कर रही हूं। अब इनके लिए रूल क्या है भाई? क्यों ये एल नहीं बोला जाता? क्या रीजन है कि इस एल को नहीं बोला जाता? सो फ्रेंड्स लेट्स हैव अ लुक कि क्यों नहीं बोला जाता। हमारा नियम कहता है इफ देयर इज एल बिफोर डी एफ एम के, if there is L before D, F, M, K, then this L is silent. अगर D, F, M, K के ठीक पहले L आ जाए तो ये L साइलेंट होता है। राइट फ्रेंड्स,
वॉक। के मैंने बोला, के पहले एल है, आप देखो वॉक। ये एल साइलेंट है क्योंकि इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है वॉक, नॉट वाल्क, इट्स वॉक। चॉक, लिखने वाला चॉक फ्रेंड्स, यहां के ठीक पहले एल है, सो द प्रोनाउंसिएशन इज चॉक, नॉट चॉल्क। यू कुड हैव बीन अंडरस्टूड नाउ। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये एल कहां कहां साइलेंट रहता है। अगर ये एल डी एफ एम के ठीक पहले आ जाता है, ये लेटर्स याद रखिएगा फ्रेंड्स, डी एफ एम के, बहुत सिंपल है। डी एफ एम के, अगर डी एफ एम के कहीं भी ये लेटर्स आते हैं और उनके ठीक पहले एल आता है तो हमारा एल साइलेंट है। सो फ्रेंड्स, आज आपको मैंने जो प्रोनाउंसिएशन के रूल्स बताए हैं, दिस इज जस्ट अ सीरीज फ्रेंड्स, इट्स नॉट एंड। ये अंत नहीं है, अभी और भी रूल्स हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करने, लेकिन सिर्फ तभी जब आप मेरे साथ बने रहोगे। सो फ्रेंड्स, बी विद मी, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, गुड लक।